जय जिनेंद्र। आप सुन रहे हैं लाइफ टॉक्स विद कहानी, जहां हम सुनाते हैं हर उस कहानी को जो हमें जीवन, भावना और मोक्ष का अर्थ सिखाए। और आज की कहानी एक ऐसे राजकुमार की है जो विवाह के लिए तो निकले, पर उनके कदम मोक्ष मार्ग की ओर मुड़ गए। वो थे भगवान नेमिनाथ जी। पर क्या आज के बच्चे जानते हैं ये सब? आइए चले उस मासूम सवाल से शुरू होने वाली कहानी में, जहां माँ बेटे को निर्वाण लाडू का रहस्य समझाती है। नैतिक स्कूल से जैसे ही घर लौटा, उसे रसोई से बहुत प्यारी खुशबू आई। वो दौड़ता हुआ गया, देखा माँ बहुत सुंदर लाडू बना रही थीं। नैतिक हैरानी से, माँ आज कुछ स्पेशल है क्या? इतनी यमी खुशबू आ रही है। माँ मुस्कुराते हुए, हाँ बेटा, कल निर्वाण लाडू है, हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी का। हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को उनके मोक्ष दिवस के उपलक्ष्य में हम सब निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। नैतिक, कौन थे भगवान नेमिनाथ और निर्वाण लाडू क्यों बनता है? माँ कहानी सुनाती है। ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिनकी शादी के शंख बज चुके थे, द्वार सज चुके थे, पर उनका हृदय मोक्ष की राह पर चल पड़ा था। भगवान नेमिनाथ का जन्म शोरीपुर में हुआ था, राजा समुद्र विजय और रानी शिवा देवी के घर। वो यदुवंश के थे, भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई। बचपन से ही नेमिनाथ बहुत गंभीर, करुणामयी और शांत स्वभाव के थे। वो राजसी जीवन के बीच भी आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षित थे। जवानी में जब समय आया विवाह का, तो उनका रिश्ता तय हुआ राजकुमारी राजुल से। मंडप की ओर बारात चल पड़ी, बाजे बजे, शंख बजे, फूलों की वर्षा हुई। नेमिनाथ का रथ सुंदर पुष्पों से सजा था, लेकिन जब रथ उस रास्ते से गुजरा जहां जानवरों को काटने के लिए बंद किया गया था भोज के लिए, तो नेमिनाथ ठिठक गए। उन्होंने पूछा, ये कराहने की आवाजें कैसी हैं? सेवक बोला, राजकुमार जी, आपके विवाह भोज के लिए हजारों जानवर बांध रखे हैं। नेमिनाथ का दिल कांप उठा। उन्होंने कहा, मेरी शादी किसी की हत्या पर आधारित नहीं हो सकती। उन्होंने वहीं रथ मोड़ दिया और चल पड़े जंगल की ओर, वैराग्य की राह पर। राजकुमारी राजुल को जब राजकुमार नेमिनाथ की भावना का पता चला, तो उन्होंने भी संसार का त्याग कर दिया और दीक्षा ले ली। नेमिनाथ जी ने कठिन तपस्या की, कई वर्षों तक ध्यान, मौन और संयम में लीन रहे। अंततः उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। वो बन गए 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ जी। उनके उपदेश करुणा और अहिंसा पर आधारित थे। उन्होंने दिखाया एक मार्ग जहां प्राणी मात्र के प्रति दया हो और आत्मा के प्रति जागरूकता। भगवान नेमिनाथ जी ने मोक्ष की प्राप्ति श्री गिरनार जी पर्वत से की। आज भी वो स्थान जैन समाज के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। आगे माँ कहती है, बेटा, भगवान नेमिनाथ जी की ये जीवन गाथा हमें सिखाती है कि असली धर्म वही है जहाँ करुणा है, वैराग्य है और आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाने की लालसा है। अगली सुबह नैतिक ने जल्दी उठकर स्नान किया। माँ के हाथ से बनाए लाडू लेकर वो उनके साथ जिन मंदिर गया। सच्चे भाव से लाडू चढ़ाया और मन ही मन बोला, हे प्रभु, मुझे भी ऐसी दया और सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। आज के बच्चे अगर धर्म से जुड़े तो कल का समाज करुणा और अहिंसा से भर जाएगा। हमने बच्चों को गैजेट्स दिए, लेकिन अगर नेमिनाथ जैसे आदर्श देंगे तो वो जीवन जीने की सही दिशा भी सीखेंगे। आज भगवान नेमिनाथ का निर्वाण लाडू है। क्या आप अपने बच्चों को उनके बारे में बताएंगे? क्या आप उन्हें जिन मंदिर में लाडू चढ़ाने ले जाएंगे? कमेंट में ज़रूर बताइए और जुड़ें लाइफ टॉक्स विद कहानी के साथ। जल्द फिर मिलेंगे।